संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य भक्ति साधना इसलिए करता है ताकि उसे दुखों से निजात मिले और वह पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कर सके।
ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड की रहने वाली बबीता जी की। ये शिव जी, माता दुर्गा जी और हनुमान जी की भक्ति साधना करती थीं। लेकिन इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इन्हें प्रेत बाधा सताने लगी। दर्शकों, जब बबीता जी को इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी कोई समाधान मिलता ना नजर आया, तो बबीता जी ने ठान लिया कि मैं पेट के बल माता जी के मंदिर जाऊंगी और उनसे अपने कष्टों के निवारण की अर्ज करूंगी। दर्शकों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बबीता जी पेट के बल माता दुर्गा जी के मंदिर गई, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई समाधान नहीं मिला और इनके पसलियों में सूजन आ गई। ये शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गई। लेकिन दर्शकों, बबीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं और मुझे अद्वितीय लाभ भी मिले हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर बबीता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं बबीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबीता राणा है। बहन जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम देवकली, नानामत्ता, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 5/2/2019 को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं दुर्गा माता और सब शिव शंकर भगवान और हनुमान जी की पूजा किया करती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मेरी दीदी का लड़का इस सतज्ञान से जुड़ा हुआ था। उसने मेरे साथ चर्चा की। पहले मैं स्वीकार तो नहीं कर रही थी इस ज्ञान को, लेकिन कहते नहीं है मरता क्या नहीं करता। मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी। पेट बाधा की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। शारीरिक रोग से बहुत परेशान थी मैं। इसीलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहले तो मेरी प्रेत बाधा दूर हुई, नाम लेने मात्र से ही। प्रेत बाधा की वजह से बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता था मुझे, मानसिक स्थिति भी बिगड़ी रहती थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना इस प्रेत बाधा की वजह से ही। ऐसा गुस्सा आता था कि मन करता था या मर जाऊं या किसी को मार दूं। और इस प्रेत बाधा की वजह से मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा। एक टाइम ऐसा हो गया था इस प्रेत बाधा की वजह से ही मेरे पति को और मेरी बच्ची को और मुझे इतनी ज़्यादा खुजली हो गई। वो साल पूरा हमारा ऐसा ही गया। खुजलाते खुजलाते जख्म हो जाते थे, फिर भी उस जख्म के ऊपर खुजलाती थी मेरी बच्ची। बहुत रोना आता था कि हे परमात्मा, इतनी भक्ति कर रही हूँ मैं दुर्गा माता की, शिव शंकर का व्रत रखती थी, नवरात्रि का व्रत रखती थी, फिर भी मेरे ये शारीरिक कष्ट दूर नहीं हो रहे थे। मैंने दुर्गा माता मंदिर में सितारगंज मेन रोड से अंदर को 3-4 किलोमीटर अंदर को मंदिर है। तो मैंने माता से कुछ बोल रखा था करके, माता मैं ठीक हो जाऊं, मैं लेटकर आपके दरबार में आऊंगी। तो उस मेन रोड से 3-4 किलोमीटर में लेट कर गई, तो ठीक होने के बजाय मेरी पसलियों में सूजन आ गई। तो वो भी दुख हो रहा था करके मैं तो सुख की चाह में गई थी, लेकिन यहाँ मेरा एक और शारीरिक कष्ट यानी आ गया। मेरी पसलियाँ सूज गईं। शारीरिक पीड़ा की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी मुझे। बलि भी दिया करती थी कि किसी भी तरह से मेरा शारीरिक सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन सब तरह से निराशा ही हाथ लगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज इस प्रेत बाधा से मुझे मुक्ति मिली है। और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन अब इससे भी निजात मिली है। अब झगड़े नहीं होते हैं घर में, शांत वातावरण हो गया है घर में संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे पित्ते में पथरी थी 18 mm की, डॉक्टर ने बताई थी। तो उन्होंने कहा था करके ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी। दर्द भी होता था। मेरे दोनों किडनियों में पथरी थी। राइट साइड पे 6 mm की थी, लेफ्ट साइड पे 5 mm की थी, जिसकी वजह से कमर बहुत ज़्यादा दुखा करती थी मेरी। बार बार दर्द उठना, उससे भी बहुत काफ़ी परेशान थी मैं। मेरे पित्त की थैली में 18 mm की पथरी बताई थी डॉक्टर ने। रिपोर्ट भी मैं साथ लाई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था करके ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी ये पथरी। पहले तो दर्द होती थी ये पित्ते की पथरी में, लेकिन अब परमात्मा की दया से अब कोई दर्द नहीं है। मैं कोई भी दवाई नहीं खाती हूँ इसकी, ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही मैं आज कोई दवाई खाती हूँ। आज मैं इस पित्त की पथरी से बिल्कुल तरह ठीक हूँ।
संत रामपाल जी महाराज की दया से। बच्ची भी हमेशा परेशान रहती थी शारीरिक दुख की वजह से, और हर महीने उसे नज़र हो जाती थी। हमारे थरवाटी में बोलते हैं ढीठ नज़र, जो कहते हैं जो पक्की मिठाई होती है वो देते थे तब जाकर उसकी नज़र ठीक होती थी। हर महीने यही ड्रामा लगा रहता था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मैं कोई झाड़ा नहीं लगवाती हूँ। आज मेरी बच्ची ठीक है। ये मैं रिपोर्ट लाई हूँ। पित्त के थैली में पथरी थी, मेरे 18 mm की थी, यहाँ लिखा है 13 से 18 mm, और डॉक्टर ने बोला था कि ये ऑपरेशन के द्वारा ही निकलेगी। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिना ऑपरेशन बिना दवाई के आज मैं ठीक हूँ। ये पित्त के थैली की पथरी का अब मुझे एहसास ही नहीं होता है। हर महीने मैं बीमार हो जाती थी, कभी 10 दिन कभी 15 दिन, चारपाई पे लेट जाना। और मेरी बच्ची थी 4 साल की, उसकी केयर ना कर पाना, उसको पानी लाकर भी नहीं दे पाती थी, बहुत दुख होता था मुझे। और इसी बीच मेरा कमर भी निकल आई थी पीछे को बाहर साइड पे, तो मुझे झुककर चलना पड़ता था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सत्संग आती है तो डाउन साइड पे एक पट्टी चलती है, उस पे व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं। उन नंबर पर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहां फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिपी जाति में थे, और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे। उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी और नामदेव जी वहां से आ रहे थे किसी कामवश। वहां आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी दूसरी थी। एक एक जूती 5-5, 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह न्यू करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा किसी ने तो बात बिगाड़ दी। भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में शाम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पिछली साइड में घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने भी बंद कर दी। उठा वो, अब उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया, भगवान ने उठ कर फिर आ गया, चलो आरती पूरी होगी। अगले दिन सत्संग था, 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे,
उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा, ये क्या कर रही है बहन? वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां हल्दी उल्दी बना बनू के गरम ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है? कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया? आंटी अंकल के कुछ हो गया कि नहीं? गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन? वो वंका कहने लगी, भाई तुम बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे। तेरा के सिर में दर्द था, तू पंडिता के बीच में जा बढ़ा, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुल गई गुरुजी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। अब नामदेव का जची नहीं कि वहां तो गुरुजी थे ही नहीं। अब वो गुरुजी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे। देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई। वो उतारे हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाएं। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी बिरान मट्टी हुए और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए। कदे भक्ति करें, कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे सत ज्ञान बतावत, ये नो के ना हमने देख लिया कि तय कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि किससे की भक्ति करें, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वो समय खड़ा पाऊं और इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहां तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था, और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो राम नामदेव, एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा। और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ लिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा। तब नामदेव जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहड़ ना होई। नामा छिपा यानी नामदेव छिपी, पहले ओम में लो लगा रहा था, तारी माने लो, और पीछे सोहम भेद बिचारी, परमात्मा से सुना जब पीछे सोहम भेद बिचारी, फिर समझ में आया सचमुच। और सार शब्द पाया जद लोई, फिर नामदेव का आवागमन भौड़ ना हुई। यानी ये तीन मंत्र हैं। पहला मंत्र तो वो अलग से है ही, वो तो स्टार्ट है, फर्स्ट एड है, और दो अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् ओम सर पुरुष का और तत् अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का वो सार नाम है, जिसको आदि नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। अब इस साधना से मोक्ष होगा। किन किन का होया? आदरणीय नानक साहब जी ने यही दो मंत्र का नाम जपा था, प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सभी उन पुण्य आत्माओं को जो गवाह बनाई थी कि कबीर इज गॉड, और उनको ये तीनों मंत्र दिए थे, पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था,
उनसे प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना अपने शिष्यों को दोगे जाप करने के लिए। अब वो महान आत्मा थे, दृढ़ भक्त थे, जो गुरुदेव ने कह दिया, भगवान ने फाइनल माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया इस मंत्र को आज तक। आज इस दास पे कृपा करी परमेश्वर ने और आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना, भंडारा खोल दे मोक्ष का। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है। अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह संसारिक सुविधाएं, और हम यहां से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 5 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के 2 अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम, और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नाम, ये जो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो एक बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक वो अक्षर है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हुआ मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश में आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द है। और ये रटवा में काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, वो तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को, जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा। उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग है, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का। अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस का मोक्ष हुआ, आदरणीय नानक साहिब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए। तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश भाग 4, राधा स्वामी सत्संग व्यास। महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से है। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आज ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पे लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो, वे अक्षर बताओ।
सावण सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये वाणी क्या कहती है? ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़ा पंडित बिन दोय अक्षर दोय नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये दो नाव नहीं पढ़े तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दोय भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहब में। इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कह रहे हैं कि दो अक्षर बोलन के हैं, वो पार ब्रह्म नहीं पावे। वो तो बोलन के हैं, जाप करने हैं उनको। भाख माने बोल, और होगा खसम तो लेगा राख। इन दोनों अक्षरों का जाप कर। एक ओम है, एक दूसरा तत् है, जो जिसको सतनाम प्राप्त है, वो दो अक्षर का सतनाम है। और कहते देने वाला अधिकारी संत होगा तो तेरी समय आने पर रक्षा हो जाएगी, नहीं तो वो नकली होगा तो वहां भी इनका कोई लाभ नहीं तुझे मिलेगा। फिर कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे नानक होत निहाल। अब नानक साहब कहते हैं, एक अक्षर हर मन वसे। परमात्मा का जो एक अक्षर मंत्र है, जो आदि नाम है, वो मन में वसा, यानी उसका प्राप्त हो जाता पहले। तो नानक होत निहाल, इन दो अक्षर से न्यारा यो आदि नाम एक मंत्र है, सत, जिसको सत्य कहते हैं। अब 262 पृष्ठ पर देखिएगा, एक स्थान पर गुरु साहब कहते हैं कि वेद कतेव समृत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये गुरु ग्रंथ साहब में तो गुरु जी कह रहे हैं, नानक साहब जी तो कह रहे हैं कि वो गुरुमुख होकर जाप करना है, गुरु से प्राप्त करके। ये नो कह वो तो साधना करने का है, जाप करने का नहीं, और पार ब्रह्म में मिलेंगे। वाणी क्या कह रही है, ये ज्ञानहीन अनुवाद क्या कर रहे हैं। स्पष्ट कर, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। अब ये अनुवाद करने चला सावण सिंह, क्या कहते, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। मरे पाचा भूत बने पाचा शिव डालने मिल गया, वो बुक्की में बैठा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। वाह रे सावण सिंह। संत मत भाग 3 में कह रहा है कि सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। 102 पृष्ठ पे 106-7 पे कहता कि सतनाम असली राम है। और यह कहता हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखो, अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर जा रही है, सतनाम में जा रही है। ये देखो, सतनाम में, सतलोक में जा रही है, सतनाम में। हर यहाँ सतनाम इनकी जाती थी। अब देखो, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। जहां से भी जो मिल गया वो कहीं का रोड़ा, कहीं का है, और या राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव, असली देश को जा रही है। अब ये कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। और ये 5 बगाटा जोड़ रहे अन्यों का, वो 2 अक्षर तो अंदर पाओगे पार ब्रह्म में। और गुरु नानक साहब जी जाप करते थे। अब ये जैसे कबीर परमेश्वर ने कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाख, एक बोल, इनका जाप करे। और इनके देने का अगर सही अधिकारी संत होगा तो तेरी रक्षा होगी ना। इसके नरे जाप करते किसी नगरी से लेकर तो भी लाभ नहीं होगा। अब नानक साहब जी क्या जाप करते थे। पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर एक सिख बच्चे ने स्वयं ही अपने सदग्रंथों को खोजा। उसने खोजा तो ये था कि यदि ये सच्ची है कि कबीर परमेश्वर नानक साहब जी को मिले हैं तो वो मंत्र वही होंगे जो हमारे गुरु जी दे रहे हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में वो इकट्ठे कहीं नहीं है।
कारण क्या था अभी बताएंगे, पहले ये देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन सा मंत्र वो 2 अक्षर का जाप करते थे। देखिएगा, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। ये डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर से छपी है। ये पृष्ठ 547 है। ये चैप्टर है समुद्र दी साखी। हम नीचे आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बाला संधु बोला, उसने कहा। ये बालाजी और मर्दाना जी नानक साहिब के साथ 2 भक्त रहते थे, विशेष सेवक थे। उनमें से बालाजी कह रहे हैं, बाला बोल रहा है, और किसको? अंगद जी को बता रहे हैं, जो गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद गद्दी पर विराजमान हुए थे। ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी ने कहा चलो। भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो ता अखी मीट के खोलिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ते आप आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जा चले जान ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाना ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गुत्ते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। इसमें हो गया कंसेप्ट क्लियर कि गुरु नानक देव जी ये 2 अक्षर का मंत्र जाप क्या करते। इट इज सतनाम। अपने आत्माओं, ये तो पंजाबी शायद आपने ना आती, हिंदी दिखाता हूं, हिंदी में अनुवाद भी कर रखा। परमात्मा ने बड़ी दया बख्श रखी है। देखिएगा, इसी जन्म साखी का अनुवाद है हिंदी में, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये वही की वही नौका ने लिखा है इसमें। पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, यहां से छपी है। ये यहां से छपी है। बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये कॉन्फेक्स नंबर की है। अब इसके 559 पृष्ठ पर ये देखिए, समुद्र दी साखी पृष्ठ 559 559 559 यहां है साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा
हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहिगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। दिस इज सतनाम और दीज आर टू अक्षर, टू वर्ड, ये है वह 2 अक्षर। क्लियर कर दूं। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों न करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाना ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, किसी को ये पता लग ही रहा है तो कि सतनाम अब क्या है, क्योंकि डिस्क्लोज करना ही है, नहीं तो भ्रम रह जाएगा, कोई समझ नहीं सकेगा भगवान की वाणी को। लेकिन अब यह क्या बता है कबीर परमेश्वर ने, कहे कबीर अक्षर 2 भाग बोल लो, जाप करना इसका, और होगा खसम तलेगा राख। अब ये भी सोचना है कि यहां कहा है कि यदि अनाधिकारी जिसको इस दास से मंत्र का पता लग गया और ये आगे किसी को नामदान करने लग गया, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है तो वो धोखेबाज है, तो वो ऐसा होगा। तो परमात्मा कहते अगर वो अधिकारी होगा तो रक्षा होगी ना, इस सतनाम के जाप से भी कुछ भी नहीं होगा, व्यर्थ होगा तेरा। अब यहां प्रसंग उठता है कि पूरे सिख समाज में गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त किसी के पास ये 2 अक्षर का मंत्र नहीं था, और न ही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये मंत्र है। इसका टुकड़ों में कहीं कहीं है, जिक्र है, अलग अलग स्थानों पर है, लेकिन नानक साहिब जी ने अपनी वाणी में यू क्लियर लिखा था कि आने वाले समय में प्रमाण रहेगा। लेकिन मना क्यों कर दिया? परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और उसी समय कुछ वर्ष के बाद आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था, वो तो रिटर्न में हमारे पास है कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई। इस मूल ज्ञान के अंदर ये मंत्र है दोनों, और एक सार शब्द है, सार नाम। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाई। इस 2 मंत्र को तो डिस्क्लोज तो करना था, लेकिन देना किसी को नहीं था। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए, ये सारे पंथ ना मिट जाए। अब कारण क्या था कि धर्मदास जी से कहा था परमात्मा ने, और जिन महापुरुषों को मिले आकर के उनको भी हिदायत दे दी थी कि ये मंत्र भी किसी को देना नहीं है, इनको प्रथम मंत्र देते रहो, या कोई किसी वाणी का आधार बना दो। जैसे महापुरुषों की वाणी एक बहुत लाभ देती है, ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। जैसे सिख समाज के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ को प्रारंभ कर दिया गया था, उससे पहले वाणी को पढ़ते थे, सत्संग करते थे, भंडारे करते थे, इससे पुण्य होता रहा। और परमात्मा जो
64 लाख उपदेश दे करके उनको चार्ज कर गए थे मंत्रों से, वही फिर आगे इन हिंदू मुसलमान समाजों में चलने लगे। उनको आज जन्म होता हुआ आ रहा था। उधर से परमात्मा ने हिदायत दे दी थी कि यदि आपने ये सतनाम डिस्क्लोज कर दिया, काल के नकली पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सारे पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जनोद बिहानी वाला पंथ, कहते ये नकली संत भी यही नाम देने लग जाएंगे और फिर भेद कैसे करेंगे कि ये गलत है ये ठीक, क्योंकि ये अधिकारी तो है नहीं कि उनका गुरु नहीं स्टार्ट से। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चे पूछो वेद पुराण। तो परमात्मा ने ये कहा था कि फिर ये बात सारी उलझ जाएगी। और वो महापुरुष थे, दृढ़ भगत थे, जो कह दिया गुरुदेव ने फाइनल है। परमात्मा के आदेश का पालन किया उन्होंने। और नानक साहिब जी ने अपने खास से खास शिष्य को भी नहीं दिया, बाला और मर्दाना को भी नहीं दिया ये मंत्र, और कहा कि तुम वाहे गुरु सतनाम करते रहो। अब वाहे गुरु करते रहो और सतनाम करते रहो। अब सतनाम कौन सा था? ये 2 अक्षर का। एक प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक है, वो पटियाला हाउस के अंदर विद्यमान है, हाथ से लिखी हुई। उसकी फोटो, उसकी प्रिंटेड करवा रखी है। उसमें लिखा स्पेशल भूमिका में कि कुछ वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रह गई थी और उनको अब लिपिबद्ध कराया गया है। ये पहला महला की वाणी, पहला महला माने गुरु नानक देव जी की वाणी है। अब पहले वो रह क्यों गई थी? क्योंकि सिख समाज में इस बात की दृढ़ धारणा होगी कि गुरु जी का आदेश है यो मंत्र जाप नहीं करना, और उन्होंने इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह करते समय इन वाणियों को बाईपास कर दिया कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दी जाए और ये पढ़ने लग जाएंगे गुरु के सिख, तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना होकर के पाप के भागी ना हो जा। वो गुरु ग्रंथ साहिब से निकाल दी। और प्राण संग दिन को पढ़ता ही नहीं, वो तो एक अमृतवाणी होने के लिए सुरक्षित की गई है। और इसके लिए भी परमात्मा ने रजा बख्शी के वो अलग से एक लिपिबद्ध करा के प्रमाणित करवा रखे, हमारे पास रखी है प्राण संग जी। उसमें स्पष्ट लिखे ये दोनों मंत्र गुरु नानक देव जी ने कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सार नाम है, वो अलग मंत्र है, उसका जिक्र भी नहीं है किसी में। तो कहने का भाव ये था कि पूरे सिख समाज में ये वास्तविक मंत्र नहीं। यदि गुरु ग्रंथ साहिब में होता तो ये नकली पंथ वहीं से निकले हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ के शिवदयाल जी और ये भी ये मंत्र देते पाते, फिर आज कैसे डिफ्रेंशिएट करते कि ये अधिकारी नहीं है। और देख काल ने किसा सांग जोड़ दिया, करोड़ों इकट्ठे कर दिए वहां पर बौड़ी भाली आत्माएं। अब आपने इस बात को गहराई से सोचना है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गुरु नानक देव जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप करया करते। अरे ये नकली कहे, ये तो वहां बोलोगे बोलो पर ब्रह्म मरे पाछा बुकी में बड़े प्रवेश करके उस शिवदयाल जी ने मिल गया। इन 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। अब जिसको ये मानते हैं कि श्री शिवदयाल जी के घर पे तुलसीदास आथरस वाले की वाणी वो सत्संग होया करते, और इन्होंने भी उसका बहुत संग किया है। इनके माता पिता जी उनके शिष्य थे। किसके? शिवदयाल जी के माता पिता तुलसीदास आथरस वाले संत के शिष्य थे। अब वो कह रहा है अपनी घट रामायण में कि 500 नाम काल के जानो, आदि नाम और सतनाम वो अलग मंत्र हैं। धर्मदास जी से कह दिया था कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये मूल नाम मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। और नानक साहिब जी और इन सब महापुरुषों ने उसका दृढ़ता से पालन किया। इसलिए ये अभी तक इन काल के पंथा के हाथ नहीं लगा। ये नो कहो 2 अक्षर तो वहां मिलेंगे पार ब्रह्म में, अंदर जाके मरे पाछे मिलेंगे। अब घट रामायण में देखो, तुलसी साहिब आदर्श वाले की ये वेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से छपी है, भाग 1 है ये।
अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। भेद पिंड और ब्रह्मांड का ये 27 पृष्ठ है। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, तहां साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब बाखा, छठवां नाम गुप्त कर रखा। ये छठा नाम एक और है कि तो गुप्त रखा। पांचों नाम काल के जानो, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये कहते सब सतनाम आदि ये काल के नाम है। तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झखमारी। अब जीव वचन चौपाई है। दानी सुन विद बात हमारी, हम चली जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम से काल को गिराऊंगा, ढाऊंगा, उससे निकल जाऊंगा। और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम, ये 3 मंत्र हैं। सतनाम 2 अक्षर का, आदि नाम यू सार नाम है, और ये 5 नाम रंकार ओंकार ये सब काल के जानो। अब हो गया कंसेप्ट क्लियर कि जिनको ये सिरोधार्य मानते हैं कि तुलसीदास की इन्होंने बहुत संगत की है, और वो कह रहे हैं 5 नाम काल के। और शिवदयाल जी गट्टा जोड़े 5 नामों पर, इन्हीं पर रटना लगाकर ये स्वयं भूत बन गया। बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में। अब आप जी के समक्ष आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय नामदेव साहिब जी के विषय में जानकारी दी कि ये 2 मंत्र का जाप करते थे। फिर इनको सार नाम मिला जब इनका छुटकारा हुआ। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब इसमें स्पष्ट कर रखा गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से प्राप्त उपदेश को लिखा, लेकिन सारनामों ने भी गुप्त कर रखा है। गीसा साहिब जी ने भी यही मंत्र अपने वाणी में लिखा हुआ है। अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, और किसी कबीर पंथी का इस नजर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये मंत्र भी होगा। परमात्मा की लीला थी, इन काल के दूता का हाथ नहीं लगने दिया। और ये है वो मंत्र जाप करने का। अब सबको पता लग जाएगा जो उनके अनुयायी हैं कि सचमुच हमारे गुरुओं के पास 150 वर्ष से ये मंत्र नहीं था, और अब ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अधिकारी नहीं। अब ये सभी पंथ अपने आप लुढ़क जाएंगे, पुण्यात्मा वहां से भाग आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। आज कोई पागल नहीं, इनके बंद के कोई नहीं बैठेगा। अब पुण्यात्मा, आप जी को एक रहस्य उद्घाटन किया था, अब फिर करते हैं थोड़ा, क्योंकि परमात्मा की दया होगी आपके ऊपर, ही विश्वास दृढ़ हो जाएगा। मथुरा के अंदर एक जय गुरुदेव पंथ है, और उनके वर्तमान में जो उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं वो श्री तुलसी साहिब जी, तुलसीदास साहिब जी, जो वर्तमान में उसके गद्दी पर बैठे हैं, प्रधान हैं। और ये इनका पंथ भी शिवदयाल जी से ही लिंक्ड है। शिवदयाल जी से यानी आगरा से ही आए हैं। गोरेलाल जी इनके गुरु जी थे। किसके? इस जय गुरुदेव पंथ के मुखिया के, तुलसी साहिब जी के। इनकी एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी। जैसे आज दिन में भी दास ने बताया था कि ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कारी थे, आगे इनको कोई संत ठीक मिला नहीं। ये पूर्व जन्म के संस्कारों से इनके वचनों में भी शक्ति होती है, छोटे मोटा लाभ भी कर सकते हैं।
ये भूत भविष्य का कुछ जानकारी भी दे सकते हैं। एज ए भविष्यवक्ता भी इनकी बुद्धि काम कर जाती है। तो इन्होंने एक भविष्यवाणी की है सन 1971 में, वो पढ़कर सुनाते हैं इन्हीं की पुस्तक में। देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। इसके हम चलते हैं, ये कहां से छपी है? ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका असली नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी, ये इनके सेवक लिख रहे हैं इनके बारे में। यहां देखिएगा, जय गुरुदेव की अमरवाणी सहकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। ये मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसकी पृष्ठ नंबर हम आपको 50 पर ले चलते हैं। ये 50 नंबर पृष्ठ है, यहां देखिएगा। सहकारी पत्रिका के 7 सितंबर 1971 में इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। ये प्रवचन किए 7 सितंबर 1971 को। किसने? जय गुरुदेव वाले तुलसीदास ने। यहां लिखा है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। मुझ दास का जन्म तो 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष लग गया। अब ये क्या कहता है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं, 1971 में कह रहा कि आज जब मैं उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं कि यदि मनुष्य भक्ति साधना करे तो उसके दुख और पीड़ा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। वह पूर्ण परमात्मा के करीब आ जाता है। लेकिन क्या हो यदि इसके विपरीत आपके साथ होने लगे, यानी भक्ति करते हुए भी दुख व पीड़ा आपको घेर ले? ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ की रहने वाली श्वेता जी की। श्वेता जी सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करती थीं, नवरात्रों के व्रत भी रखती थीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्वेता जी के पति नशा किया करते थे, जिससे श्वेता जी बहुत परेशान थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। दर्शकों, श्वेता जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह मिली, और जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। दर्शकों, श्वेता जी ने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वैसे ही उनके पति की नशे की लत छूट गई और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि लोगों को ऐसे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी लोगों का नशा नहीं छूट पाता। उस नशे को संत रामपाल जी महाराज कैसे केवल ज्ञान से और आशीर्वाद से छुड़वा रहे हैं? आइए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनते हैं श्वेता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? श्वेता दासी। श्वेता जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम खेरथाडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। श्वेता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? फरवरी माह सन 17 में लिए हम लोग।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, बहुत भक्ति करती थी। मैं नवरात्रि में देवी दुर्गा का व्रत करती थी, शनिवार को शनिदेव का व्रत करती थी और गुरुवार को मतलब साईं बाबा का व्रत रखती थी। और जो हमारे हिंदू धर्म में जो प्रचलित सभी धर्म में है, देवी देवता की भक्ति करना, उपवास रखना, पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब पूजा मैं करती थी। अब मैंने ना सन 2008-9 में आसाराम बापू से मैं नाम दीक्षा ली थी। मेरे पापा उस मार्ग में जुड़े थे तो बोले कि यहाँ भक्ति करना है, मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है भक्ति करना, और ये सब देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उसी कारण हम लोग सन आसाराम बापू से हम लोग नाम दीक्षा लिए थे। मेरे मम्मी पापा बाकी परिवार में सब लिए थे। जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में चलने वाली सभी भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आपने आसाराम बापू को अपना गुरु बनाया, लेकिन फिर क्या कारण बना कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को भी अपना गुरु बनाया? सर, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि मेरे पति बहुत नशा करते थे। तो उस टाइम ना मेरे गांव में एक भगत जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए थे। तो उन्होंने मेरे पति को बताते थे कि भाई आप ये ज्ञान समझो, जीने की राह है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप पढ़ो, ये बहुत भक्ति मार्ग है। आपके इस मार्ग में आने से आपका नशा छूट जाएगा और आपकी जो बेटी बहुत दिन से बीमार है वो भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे पति ना संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे, शाम को जो चैनल पे आता है, और उसी टाइम ना ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ते थे और गीता में एक एक अध्याय एक एक श्लोक मिलाते थे कि ये भक्ति जो है वो तो सही हमारे धर्म जो ग्रंथ है उसमें प्रमाणित है। तो सर यही कारण था कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से बंदी छोड़ से हम लोग फरवरी 2017 में जाके नाम दीक्षा लिए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थीं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर। पहला लाभ तो ये है कि मेरे को शादी को हुए 3 साल हो गए थे, मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो भगत जी लोग बताते थे कि इस मतलब भक्ति मार्ग नाम दीक्षा ले लो तो आपको बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। तो मैं सोची कि चलो हाँ करके, तो उसी टाइम मेरे को ना भगत जी, मेरी बेटी हुई है, आज वो पूरा 9 साल की है भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को संतान रूप में एक बेटी भी दी है परमात्मा ने। मेरी बच्ची जो कुछ भी खाती पीती नहीं थी, वो जैसे ही हम लोग आश्रम में गए नाम दीक्षा लिए, वहाँ भगत जी लोग चाय पी लो, बिस्किट खा लो, मतलब मेरी बच्ची को देख के बोलते थे कि खा लो बेटा। वो भक्ति कर मतलब खाई, वहाँ भंडारा भी करके आई, और उस दिन से लेके आज तक भगत जी मेरी बेटी को आज कोई बीमारी नहीं है, हम लोग सब लोग ठीक हैं, मेरी बच्ची भी ठीक है और मेरे पति का भी जो नशा था वो भी छूट गया है। और आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज की वजह से घर में हमारे सब सुख शांति है। तो फिर मेरे को विश्वास हुआ, मेरे पति को भी विश्वास हुआ, और तब से लेके आज तक सर हम लोग इस पर भक्ति मार्ग में जुड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं अपने जगत के भाई बहनों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो सारे सुख हुए, मेरे को संतान का सुख प्राप्त हुआ, मेरे पति नशा छोड़ दिए, और संसार में मेरे जैसे कई महिलाएं हैं जो बहुत दुखी हैं। उनको लगता है कि हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि हमारे आज जो हिंदू धर्म में प्रचलित बहुत सारे साधु संत हैं जो अपने अपने दुकान खोल के बैठे हैं कि आओ हमारे पास ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन वहां जाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आज धरती पे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, और वो ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया और हम चले गए। वो एक एक अध्याय एक एक मतलब जो धर्म ग्रंथ है देवी मतलब हमारे हिंदू धर्म में कि है, गीता है और कुरान है, बाइबिल है, इन सभी में प्रमाण देते हैं और उंगली रख रख कर बताते हैं कि बेटा ये हमारे ही ग्रंथों में ये सब ज्ञान छुपा है, आप सत्संग सुनो, ज्ञान गंगा बुक है, जीने की राह बुक है, इन सबको पढ़ो। और इसी के कारण आप संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको आप समझकर इस भक्ति मार्ग में आ सकते हैं और अपना मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822